नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक यूजफुल सी वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी समर स्पेशल कंफर्टेबल लूज प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो अगर आप इसको सीखना चाहते हैं, वीडियो को फुल वॉच करें। और फर्स्ट बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, प्लाजो बनाने के लिए ये मेरे पास कॉटन का 2.25 मीटर फैब्रिक है। ये हमारे कपड़े की सीधी साइड है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे फैब्रिक की रोंग साइड है। अपने फैब्रिक को चौड़ाई में इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। ओपन पार्ट मैंने अपनी तरफ रखा है और फोल्डेड पार्ट सामने की तरफ। यहाँ पर हमने ऊपर की तरफ से 2 इंच पर निशान लगाया है नेफा फोल्ड करने के लिए, क्योंकि यहाँ इसमें हम लास्टिक लगाएंगे तो हमारा 2 इंच फैब्रिक इसमें जाएगा। और इसका मेथड है, जितनी भी चौड़ी आपको लास्टिक इसके अंदर लगानी है, 1 इंच चौड़ी, 1.5 इंच चौड़ी, तो जितनी भी आपकी लास्टिक की चौड़ाई हो उससे आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए आपने ये मार्किंग करनी है। यहाँ मैं 1.5 इंच चौड़ी लास्टिक लगाऊंगी, तो मैंने 2 इंच पर नेफा फोल्ड करने के लिए ये मार्किंग कर ली है। अब यहाँ देखिए, इधर हमारा कन्नी वाला पार्ट है, तो यहाँ पर आधा इंच जहाँ तक हमारी कन्नी है उतना मार्जिन रखते हुए मैंने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन लगा दी है, क्योंकि हम इसे अपने मेजरमेंट में जब हम मार्किंग करेंगे तो उससे आगे हम अपने निशान लगाएंगे, इसे हम उसमें ऐड नहीं करेंगे। अब हम अपने नाप के अकॉर्डिंग अपने प्लाजो पैंट की कटिंग करेंगे। और इस वीडियो में जो भी डिटेल में शेयर करूंगी उसको फॉलो करते हुए आप किसी भी साइज का प्लाजो पैंट इजीली कट कर पाएंगे। तो और सबसे पहले मैं आपको नाप बता देती हूँ, किस नाप के अकॉर्डिंग आज हम इस प्लाजो पैंट की कटिंग करेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट जो नाप है वो हिप का नाप है। और इस प्लाजो में जो हिप साइज है वो 39 रहेगा, कमर 36 इंच रहेगी। कमर का नाप हम लास्टिक डालने के लिए यूज करते हैं। और रेडी लेंथ पूरी लंबाई प्लाजो की वो 38 इंच है, और मोहरी यानी कि बॉटम और वो मैं 11 इंच रखूंगी। तो इसी नाप के अकॉर्डिंग आज हम इस प्लाजो की कटिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ ऊपर की तरफ हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे। और कमर के लिए मार्किंग करने के लिए हिप के नाप का यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो भी हिप का साइज हो, आपको राउंड में उसको मेजरमेंट ले लेना है और उसका 1/4 कर लेना है, यानी कि 1/4 कर लेना है। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में हिप का जो नाप है वो 39 इंच है, तो 39 का जब हम 1/4 करेंगे तो 9.5 इंच आएगा। तो इस लाइन से आगे की तरफ इस तरह से इंच टेप को रखते हुए 9.5 इंच पर मार्किंग करेंगे कमर के लिए। और इससे आगे की तरफ 2 इंच हम और रखेंगे लूजिंग के लिए। आप जिस भी साइज का प्लाजो पैंट कट करें तो ये लूजिंग आपने 2 इंच की ही रखनी है। अगर आप ज्यादा हल्के साइज का प्लाजो पैंट कट कर रहे हैं तो यहाँ पर ये लूजिंग आप 1.5 इंच रख सकते हैं। और अगर 44 हिप साइज से ज्यादा के लिए आप प्लाजो पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो ये लूजिंग आप 2.5 इंच तक रख सकते हैं। इससे ज्यादा आपको ये लूजिंग नहीं रखनी है। अब ये मार्किंग करने के बाद अब हम अपने क्रोच एरिया यानी कि आसन की लंबाई का निशान लगाएंगे। और आसन की लंबाई का निशान लगाने के लिए मेथड है, जो भी आपका हिप साइज है उसका हमें 1/4 करना है और उसमें 3 इंच आपने प्लस करना है। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में 39 का 1/4 आएगा 9.5 इंच, उसमें जब मैं 3 इंच प्लस करूंगी तो होगा 13.5 इंच। तो यहाँ इस लाइन पे इंच टेप को रखते हुए 13.5 इंच पर मार्किंग करेंगे आसन की लंबाई के लिए। और यहाँ से हमारा यहाँ तक देखेंगे कितना आया है, ये हमारा 12 इंच है। तो एक मार्किंग हम 12 इंच पर हम यहाँ भी करेंगे, तो ये हमारे पास एक बॉक्स बन के रेडी हो जाएगा। अब हम यहाँ से आगे की तरफ आसन की गोलाई के लिए मार्किंग करेंगे 2.5 इंच पर। और यहाँ बिल्कुल कॉर्नर पर इंच टेप को रखेंगे और 1.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। 1.5 इंच पर ये मार्किंग करने के बाद बिल्कुल फ्री हैंड से हम इस तरह से अपने क्रोच एरिया के लिए गोलाई का निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह से ये गोलाई आपने ज्यादा राउंड नहीं रखनी है। अगर आप ज्यादा गहरी गोलाई करेंगे तो यहाँ आपके आसन में खिंचाव आएगा।
अब यहाँ ऊपर इस लाइन पर इंच टेप को रखते हुए अपने प्लाजो पैंट की रेडी लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। और मेरे मेजरमेंट में प्लाजो की लंबाई है 38 इंच। तो यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट रखते हुए इंच टेप को यहाँ 38 इंच पर मार्किंग करेंगे प्लाजो की रेडी लेंथ के लिए। ये मार्किंग करने के बाद अब हम बॉटम फोल्डिंग के लिए मार्जिन लेंगे। अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो यहाँ पर आप 1, 1.5, 2 इंच तक मार्जिन ले सकते हो। मेरे पास फैब्रिक काफी है और मुझे थोड़ा सा इसको चौड़ा फोल्ड करना है, तो यहाँ मैं 3 इंच पर मार्किंग करूंगी बॉटम की फोल्डिंग के लिए। लंबाई की मार्किंग करने के बाद अब यहाँ से यहाँ तक हमारी कितनी चौड़ाई बन रही है इसको देखेंगे। ये देखिए, ये हमारा 14.5 इंच आ रहा है, तो इसका हमें जस्ट सेंटर करना है। इस तरह से पकड़ेंगे इंच टेप को और यहाँ तक रखते हुए ये देखिए, ये हमारा सेंटर आ जाएगा इस लाइन का। इस पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब हम यहाँ से देखेंगे कि ये कितने पे आई है सेंटर लाइन। ये देखिए, ये हमारी 7.25 इंच पर आई है। 7.25 इंच पर इस लाइन से इंच टेप को रखते हुए एक निशान हम यहाँ सेंटर में लगाएंगे और एक निशान यहाँ हमारी मोहरी की साइड पर भी हम 7.25 इंच पर लगाएंगे। तो यहाँ ऊपर से नीचे तक हमें ये सेंटर लाइन मिल गई है। अब हम इसको इस तरह से स्ट्रेट कर देंगे। ये मार्किंग करने के बाद अब हम अपने मोहरी के लिए मार्क करेंगे। तो मेरे प्लाजो में तैयार जो मोहरी है वो 11 इंच है और 11 इंच का जब हम हाफ करेंगे तो 5.5 इंच आएगा। तो इस सेंटर लाइन से 5.5 इंच इस तरफ रखेंगे और 5.5 इंच इस तरफ रखेंगे। अब यहाँ इस तरफ कन्नी वाली साइड में ये देखिए आधा इंच पर मार्किंग करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। और यहाँ इस तरफ हम सिलाई का मार्जिन नहीं लेंगे, वो हम बैक पार्ट में रखेंगे। अब हम ये कर्व स्केल लेंगे और इसको यहाँ से इस तरह से रखेंगे। ये देखिए, ऊपर यहाँ इस लाइन तक मिलाएंगे, आसन की गोलाई जहाँ तक हमने की है, और नीचे यहाँ बॉटम वाले निशान पर, और इसको इस तरह से सेक देंगे। अब इस तरह से घुमाएंगे कर्व स्केल को और ये जो हमने निशान आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए सिलाई मार्जिन लगाया है वहां से यहाँ ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ भी निशान लगाएंगे। तो ये यहाँ हमारा कोना नहीं बनेगा, यहाँ से हल्का सा हमने इसको राउंड दे दिया है। अब ये हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इन्हीं निशानों के ऊपर हम इसका कटिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अपने फ्रंट पार्ट की मार्किंग के साथ साथ हमने कटिंग कर ली है। अब हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग के लिए फैब्रिक को ऐसे बिछाना है जैसे फ्रंट के लिए बिछाया था। इस तरह से इस फैब्रिक को बिछा लेने के बाद अपने फ्रंट पार्ट को लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से अच्छे से बिछाएंगे हम। और यहाँ ऊपर की तरफ अपने बैक पार्ट को हम थोड़ा बड़ा कट करते हैं। तो इस फैब्रिक को हमें 1.5 से 2 इंच तक ऊपर की तरफ निकालते हुए इस तरह से अपने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के लिए जो फैब्रिक बिछाया है उसके ऊपर हम इस तरह से बिछा लेंगे। यहाँ पर हमें कन्नी वाले पोर्शन को इस तरह से छोड़ देना है। उसके बाद हमें अपने फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर बिछा लेना है। अब यहाँ ऊपर की तरफ जहाँ तक हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग है इस लाइन को हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर बैक पार्ट में हमें कुछ चेंज करने होते हैं। ये जो हमारे क्रोच एरिया की जो हमने लाइन लगाई है इसको भी हम इस तरह से आगे की तरफ बढ़ा देंगे। अब यहाँ से बैक पार्ट को हम 2 इंच और बढ़ा के कट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से 2 इंच पर मार्किंग करनी है बैक पार्ट के लिए। अब ये देखिए, यहाँ तक हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग है। तो यहाँ आसन की तरफ से हम बैक पार्ट को थोड़ा बढ़ा के कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ इस तरह से। अगर आप ज्यादा हैवी साइज के लिए प्लाजो बना रहे हैं तो ये मार्किंग आप 2, 2.5, 3 इंच तक भी कर सकते हैं। लेकिन इस साइज में मैं यहाँ पर 1.5 इंच पर ये मार्किंग करूंगी।
और इस 1.5 इंच वाली मार्किंग को इस तरह से यहाँ जहाँ तक हमारा फ्रंट पार्ट है यहाँ तक हमें तिरछा मिला देना है। अब यहाँ पर आसन की गोलाई देने के लिए बैक पार्ट को हम 2.5 इंच तक और एक्स्ट्रा आगे की तरफ बढ़ाएंगे और यहाँ पर अपने बैक आसन की गोलाई के लिए मार्किंग करेंगे। अब यहाँ नीचे की तरफ बॉटम के पास यहाँ 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे हम सिलाई मार्जिन, क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट में यहाँ पे सिलाई मार्जिन नहीं लिया था। अब हम ये कर्व स्केल से इन निशानों को इस तरह से मैच कर देंगे ऊपर तक। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब ये जो हमने मार्किंग की है इसके ऊपर इसका हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब यहाँ बॉटम की साइड जहाँ पर हमने बॉटम फोल्डिंग के लिए मार्किंग करी है यहाँ पर हम छोटे से कट लगाएंगे। अब फ्रंट पार्ट को इस तरह से यहाँ तक मिलाते हुए यहाँ भी छोटे कट। अब बैक पार्ट को हम हटा देंगे और फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखेंगे। ये देखिए, और यहाँ भी ये जो हमने नेफा फोल्डिंग करने के लिए मार्किंग की है यहाँ भी छोटे कट लगाएंगे। अब यहाँ पर आसन की तरफ यहाँ ऊपर की तरफ से 1 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को हम यहाँ तक इस तरह से तिरछी लाइन कर रखते हुए यहाँ तक मिलाएंगे और इसका कटिंग करेंगे। ये कटिंग हमने फ्रंट पार्ट में किया है, क्योंकि हमारे फ्रंट पार्ट का आसन हम थोड़ा छोटा रखते हैं। इससे हमारे प्लाजो पैंट को जब हम पहनते हैं तो उसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। बैक पार्ट का आसन हम थोड़ा बढ़ा के कट करते हैं और फ्रंट आसन को हम थोड़ा छोटा करते हैं। और ये जो हम छोटा करते हैं ये क्रोच एरिया यानी कि आसन की तरफ हम करते हैं। अब यहाँ से 2 इंच पर हम मार्किंग करेंगे नेफे फोल्डिंग के लिए और यहाँ भी हम छोटे कट लगाएंगे। कर ली है। अब हम इसमें एक साइड पॉकेट भी लगाएंगे, तो यहाँ पॉकेट की कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये डबल फोल्ड फैब्रिक है इस तरह से और ओपन पार्ट मेरी तरफ है। सबसे पहले अपनी पॉकेट की लंबाई रखेंगे 13 इंच। एक मार्किंग 13 इंच पर हम इस साइड करेंगे और यहाँ ऊपर की तरफ से हम पॉकेट की चौड़ाई रखेंगे 5.5 इंच और यहाँ नीचे की तरफ से रखेंगे 7 इंच। अब इन निशानों को इस तरह से मिलाएंगे। अब यहाँ नीचे की तरफ हल्का राउंड देंगे। अब ये हमारी पॉकेट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसका कटिंग करेंगे। अब यहाँ सेंटर में छोटा कट लगाएंगे, तो ये हमारी पॉकेट की कटिंग भी हो गई है। अब हम इसका स्टिचिंग सीखेंगे। स्टिचिंग करने के लिए ये देखिए, सबसे पहले हमें फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट के आसन पर इस तरह से आधा इंच का मार्जिन रखते हुए डबल स्टिच कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अपने प्लाजो के फ्रंट एंड बैक दोनों आसन पर हमने ये डबल स्टिच लगा ली है। अब अपने बैक आसन को हम एक साइड रखेंगे और अपने फ्रंट पार्ट को लेंगे और फ्रंट पार्ट में अब हम पॉकेट लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से रखेंगे अपने फ्रंट पार्ट को और पॉकेट हम हमेशा राइट हैंड की तरफ लगाते हैं, तो इस तरफ हम अपनी पॉकेट को अटैच करेंगे। इस तरह से सीधा रखना है अपने फ्रंट पार्ट को और यहाँ तक हमारे नेफे की फोल्डिंग आएगी। ये देखिए, ये हमने कट लगा रखा है, यहाँ पर मैं मार्किंग कर देती हूँ और इसके नीचे 1 इंच पर हम मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब हम अपनी पॉकेट को इस तरह से रखेंगे। ये देखिए, हमने फ्रंट पार्ट का राइट साइड ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरह से रख लिया है। अब हम पॉकेट को भी ये जो हमने मार्किंग करी है इस पर इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे और इसके नीचे हम 1.5 इंच छोड़ते हुए, ये देखिए, अब हम पॉकेट के ऊपर मार्किंग कर रहे हैं
1.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेना है और यहाँ से नीचे की तरफ 6 इंच पर हम निशान लगाएंगे और ये हमारा हैंड इंसर्ट करने के लिए यहाँ से यहाँ तक हम 6 इंच पर मार्किंग करेंगे और मार्जिन रखेंगे इसमें कम से कम आधा इंच, आधा से 1/4 इंच आप मार्जिन रख सकते हो। अब यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से घुमाते हुए इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ कॉर्नर पर हम छोटे कट लगाएंगे, लेकिन सिलाई हमारी ना कटे ये ध्यान रखें। एक कट यहाँ ऊपर की तरफ भी कॉर्नर तक लगाएंगे। अब हम अपने पॉकेट वाले फैब्रिक को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। यहाँ पर एक नाखून लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पॉकेट हमारी रोंग साइड की तरफ फोल्ड हो गई है। अब हम यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। बिल्कुल किनारे पे हमें ये सिलाई लगानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने टॉप स्टिच लगा ली है। अब हम इस तरह से रखेंगे इसको। अब हमारी रोंग साइड ऊपर की तरफ है और यहाँ तक इस तरह से मिलाएंगे अपनी पॉकेट को। ये देखिए, जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है इसी तरह से इसको मिला लेना है। अब हम इसे नीचे से बंद करेंगे। तो इस तरह से रखने के बाद अब ये जो हमने सेंटर का कट लगाया था, यहाँ से हम इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से इसे नीचे से अपनी पॉकेट को बंद करेंगे। गोलाई में लगानी है ये सिलाई। अब यहाँ राउंड पे हम छोटे कट लगाएंगे और इस तरह से अपनी पॉकेट को सीधा करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी पॉकेट रेडी हो गई है। अब हम इसको इस तरह से सीधी तरफ फोल्ड करेंगे और जहां तक भी ये पॉकेट इजीली सेट होए वहां तक इसको होने देते हैं। और अब हम यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगाते हैं। अब ये देखिए, यहाँ से ये हमारी पॉकेट अलग है रोंग साइड की तरफ से। अब हम यहाँ भी एक कच्ची सिलाई लगाकर इसको अपने मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। ये देखिए, अब हमारी पॉकेट भी लग के रेडी हो गई है। अब हम अपने फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट को इस तरह से जोड़ेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है एंड बैक पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम अपने प्लाजो की साइड को स्टिच करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड से हमने अपने प्लाजो की साइड को स्टिच कर दिया है। अब हम पॉकेट वाली साइड से भी साइड स्टिच लगाएंगे अपने प्लाजो में। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कच्ची स्टिच लगाई थी अपनी पॉकेट के ओपनिंग पर, तो हम इसी सिलाई के ऊपर स्टिच करेंगे, जिससे कि हमारी पॉकेट का जो ओपन एरिया है वो स्टिच में नहीं आना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अपने प्लाजो पैंट में दोनों साइड मैंने साइड स्टिच लगा लिए है। अब हम यहाँ ऊपर की तरफ लास्टिक इंसर्ट करेंगे और लास्टिक इंसर्ट करने के लिए कई व्यूअर को प्रॉब्लम होती है कि फ्रंट पार्ट छोटा होता है और बैक पार्ट बड़ा होता है, तो इसको फोल्ड करने में प्रॉब्लम होती है, नहीं कर पाते हैं अच्छी तरह से। तो उसके लिए आज मैं आपको इजी सा तरीका शेयर करूँगी। तो सबसे पहले आप इस तरह से ये देखिए आधा इंच का मार्जिन रखते हुए पूरे राउंड में ये एक सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, अपने प्लाजो पैंट के नेफे में इस तरह से पूरे राउंड में मैंने ये इक्वल आधा इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो इलास्टिक का मेथड है, जो भी आपकी कमर का साइज हो, अपनी कमर को नाप लीजिए राउंड में और जो भी आए उसमें से आपको 4 से 5 इंच माइनस कर देना है। तो इस प्लाजो पैंट में मेरी जो कमर का साइज था वो 36 इंच था। 36 में से जब मैं 5 इंच माइनस करूँगी
तो 31 इंच आएगा। तो 31 इंच की इलास्टिक को इस तरह से लेते हुए ये देखिए मैंने यहाँ पर स्टिच लगा ली है ऊपर नीचे रखते हुए। तो अब हम यहाँ इस तरह से ये देखिए ये इस तरह से सिलाई लगा के मैंने ये एक राउंड रेडी कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये देखिए बस हमें ध्यान ये रखना है कि सिलाई में हमारी इलास्टिक नहीं दबनी चाहिए। हमें फैब्रिक के ऊपर बिल्कुल टॉप स्टिच लगानी है पूरे राउंड में। इस तरह से इलास्टिक को रखते जाएंगे और पूरा इस तरह से ऊपर की तरफ मिलाते हुए हम ये सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स अपने प्लाजो के नेफे में इस तरह से हमने पूरे राउंड में इलास्टिक को इंसर्ट कर लिया है। अब हम यहाँ आसन की तरफ से इस तरह से मिलाते हुए दोनों आसन को फ्रंट एंड बैक और इसकी यहाँ भी हम साइड स्टिच कर लेंगे। जैसे हमने एक तरफ से ये साइड स्टिच की है, अब हम सेम इसी तरह से दूसरी तरफ भी आसन से ये साइड स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स आसन की तरफ से दोनों तरफ से मैंने अपने प्लाजो को स्टिच कर लिया है। अब हम इसकी बॉटम की फोल्डिंग करेंगे। तो बॉटम की फोल्डिंग करने के लिए ये देखिए जहाँ तक मैंने ये छोटे कट लगाए हैं इस तरह से एक लाइन हम यहाँ तक लेंगे, कट से कट मिलाते हुए अब हम इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इस फैब्रिक को अपने प्लाजो की बॉटम की फोल्डिंग कर लेंगे। यहाँ लाइन तक हमें फोल्डिंग करनी है और यहाँ इस तरह से सिलाई लगानी है। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने अपने प्लाजो की बॉटम की फोल्डिंग कर ली है। अब हमारा प्लाजो रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज की ये प्लाजो कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर इस तरीके से आपने बनाया है तो आपका फिटिंग कैसा आया ये भी जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।